अभी हम देखेंगे आर्य समाज के प्रमुख सिद्धांत। आर्य समाज के सिद्धांत से हम क्या सीख सकते हैं, कैसे अभी वर्तमान में उसका फायदा उठा सकते हैं। तो सिद्धांत हम जो अच्छे व्यवहार हैं वो है कि इस अच्छे कर्म से ये लाभ होगा, तो हम उसे सिद्धांत बोलने लगते हैं। तो आर्य समाज सिद्धांत थे वो क्या थे? सत्य केवल वेदों में निहित है। इनका क्या कहना था? सत्य जो है वो केवल वेदों में निहित है, क्योंकि हम वेद से ही हर ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि प्राचीन काल में जो जो हुए समाज में हुए सब चीज का क्या है, हम वेदों का अध्ययन करके प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए उसका कैसे हम फायदा उठाते हैं और उसको संतुलन बना करके अपने आप को संतुलन बना के कैसे, ठीक है। तो आर्य समाज में क्या था? वेदों का अध्ययन परम आवश्यक माना गया था। फिर दूसरा क्या है? वेद मंत्रों के अनुसार ही हवन क्रिया करना। वेद मंत्रों वेद में जो लिखा है उन्हीं मंत्रों के अनुसार जो मंत्र पढ़ना है उसी के अनुसार हवन क्रिया करने से हमको लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि पहले उस कार्य को करके सिद्ध कर दिया गया है कि कौन कौन से मंत्रों का कहाँ कहाँ पर प्रयोग करने से क्या क्या लाभ होता है। तो ये इस चीज पर बहुत जोर दिया गया था। फिर क्या है? निराकर ईश्वर की एकता में विश्वास। इनका क्या कहना था? इनका ये प्रमुख सिद्धांत था कि निराकार जो नहीं दिख रहा है, जिस ईश्वर वो है जो पूरा ब्रह्मांड ही ईश्वर है, जो निराकार है, जिसको हम देख ही नहीं सकते, उसे हम ईश्वर बनाए ताकि हम क्या है, हम पूरे ब्रह्मांड की पूजा कर सके और उनसे सीख सके और प्रकृति से सीख सके। हर देवता एक ही है, ठीक है। तो ये क्या है, जो हमको पूजा करना है, वेद शास्त्रों मंत्रों का अध्ययन करना है, पर निराकार है जो दिख नहीं रहा है उसका हमको पूजा पाठ करना है, ठीक है। फिर क्या है? स्त्री शिक्षा में विश्वास। स्त्री शिक्षा में विश्वास क्यों दिया गया? जैसे प्राचीन काल वेदों में क्या था, ऋग्वेद में क्या था, स्त्रियों को पढ़ाया जाता था। क्यों पढ़ाया जाता था? उनको हर काम अपने से अधिकार था, कुछ भी कार्य करने का, ठीक है। इतनी समृद्ध थी हमारी भारत देश, इसलिए वेदों का अध्ययन करना परम आवश्यक माना गया। क्योंकि वहां पर वेद जो ऋग्वेद था उसमें भी हमको क्या है, स्त्री शिक्षा पर बहुत जोर दिया जाता था। और स्त्री शिक्षा को क्यों कम कर दिया था? क्योंकि हमारे देश में कई कुरीतियां आ गई थी, ब्राह्मणवाद, पुरोहितवाद, ये सब आ गया था, तो उन्होंने इनको दबा दिया, जिससे कि क्या हुआ, समाज का भला नहीं हो पाया। तो समाज का भला करने के लिए, समाज की तरक्की करने के लिए, स्वयं की तरक्की करने के लिए, अपने बच्चों की तरक्की के लिए स्त्री शिक्षा पर बहुत विश्वास किया गया और इनको स्त्रियों को शिक्षित किया गया, ठीक है। अगला देखते हैं हिंदी संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार। प्राचीन काल में जो था सबसे प्राचीन भाषा, सबसे जो पुरानी भाषा थी वो थी संस्कृत। संस्कृत क्यों थी? क्योंकि संस्कृत हमारी सबसे प्राचीन भाषा, और संस्कृत बोलने मात्र से हमारा खुद का जो वातावरण है और जो हम हैं, हम खुद ही उससे संतुलित होते